दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर इजरायल पहुंचे तो उस दौरान वे खुद को ऑपरेशन एंटेबे की चर्चा करने से नहीं रोक सके। आज हम इस ऑपरेशन एंटेबे की भी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं। इससे बड़े आतंकी भी खौफ खाते हैं। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मार देते हैं। मोसाद ने दूसरे देशों में जाकर ऐसे कई ऑपरेशन किए भी हैं और अपने दुश्मनों को मार गिराया है। इजराइल के एक खुफिया जासूस एली कोहेन दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। एली को इजराइल का सबसे बहादुर और साहसी जासूस कहा जाता है। बताया जाता है कि वो सीरिया में जाकर वहां के रक्षा मंत्री बनने वाले थे, लेकिन बाद में किसी गलती के कारण वो पकड़े गए थे, जिसके बाद बीच चौराहे पर सैकड़ों लोगों के सामने उन्हें फांसी दे दी गई थी। मोसाद का मुख्यालय इजराइल के तेल अवीव शहर में स्थित है। इस खुफिया एजेंसी का गठन 13 दिसंबर 1949 को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन के तौर पर किया गया था। जिस तरह भारत की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसी तरह यह इजराइल की एक राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। एक बार मोसाद ने युगांडा में जाकर अपने खतरनाक ऑपरेशन एंटेबे को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू की मौत हो गई थी। इजरायली सैनिकों ने सन 1976 में युगांडा में बंधक बने अपने नागरिकों को बचाने के लिए इस साहसिक ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसका अंत 4 जुलाई को ही सन 1976 में हुआ था। 27 जून 1976 को तेल अवीव से पेरिस के लिए रवाना हुई एक फ्लाइट ने थोड़ी देर एथेंस में रुकने के बाद उड़ान भरी ही थी कि पिस्टल और ग्रेनेड लिए 4 यात्रियों ने विमान को अपने कब्जे में लिया। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन फॉर फिलिस्तीन के आतंकवादी विमान को पहले लीबिया के बेंगाजी और फिर युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर ले गए। दोस्तों, युगांडा के तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन भी अपहरणकर्ताओं के समर्थन में थे। अपहरणकर्ताओं ने बंधकों के जान की धमकी देते हुए मांग की थी कि इजरायल, कीनिया और तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी की जेलों में रह रहे 54 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया जाए। इजरायल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए 4 जुलाई को कुछ फैंटम जेट लड़ाकू विमानों को सेना के सबसे काबिल 200 सैनिकों के साथ रवाना किया। इस ऑपरेशन की योजना इस तरह बनाई गई थी कि युगांडा के सैनिकों को लगे कि इन विमानों में राष्ट्रपति ईदी अमीन विदेश यात्रा से वापस लौट रहे हैं। अमीन उन दिनों मॉरिशस की यात्रा पर थे। इजरायली सैनिकों ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी। इजरायली सैनिकों ने हवाई अड्डे पर खड़े युगांडा के लड़ाकू ध्वस्त किए और सभी 7 अपहरणकर्ताओं को मार गिराया। पूरे अभियान में इजरायल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया। ये इजरायल के मौजूदा पीएम बेंजामिन के भाई लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू थे, जिन्हें एक गोली लगी थी। वे घायल हो गए थे और इजरायल वापस लौटते हुए विमान में ही उनकी मौत हो गई थी।